चलिए इसी के साथ हम फ्लोर ओपन कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। जी मेरा राजीव चावला जी से एक छोटा सा सवाल है। मैं ये जानना चाहता हूँ, लार्जली जो लोग यहाँ बैठे हैं और जो लोग भी किसी भी फोरम पे जाके कहते हैं जी कोलैटरल फ्री लोन नहीं मिलता, वो लार्जली फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। वो 6 लाख में से कितने लोग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं? इसका क्या आंकड़ा आपके पास अभी है या आप इस आंकड़े को दिला सकते हैं? देखिए, ऐसा मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं। मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूँ जिनको कोलैटरल फ्री लोन्स मिला है। इस सवाल का जवाब के लिए मेरे ख्याल से हमारे साथ इंडियन ओवरसीज बैंक के जनरल मैनेजर सोनी साहब यहाँ पर इस वक्त बैठे हैं। उनसे इसका जवाब सर, एक बड़ा सवाल है कि पब्लिक सेक्टर बैंक हमेशा बड़ा लीनियंट, बड़े कंजर्वेटिव हो जाते हैं इस लोन को देने के लिए। तमाम सवाल ऑडियंस आपके सामने है, आप क्या कहेंगे इस पर? It is absolutely correct that these days we have this that up to 10 lakh we have not to insist on any guarantee or any security even if it is offered, and up to 100 lakh we have to give the loan even without क्या मिल पाता है? Yeah, we are giving emphasis on it and we are very aggressive on it, and rather we have entered into the MOU with FSIA wherein we have rather been seeking the loan applications from them off and on, we have been reminding to them. मेरा नाम कीर्ति लाल है। आई कम फ्रॉम मिक्स बैकग्राउंड, पब्लिक पॉलिसी पे काम कर रहा हूँ आजकल। एक सवाल है, सॉरी सर आपका नाम याद नहीं है, जो BSE SME के CEO हैं। मिस्टर लक्ष्मण। सॉरी, हाँ, आपके लिए एक सवाल है। BSE is acting as a mediator between different people when you're going for an IPO, which is perfectly fine. Can you do the same role within the various ministries? जैसे अगर मैं पूछूं कि अपने देश का कोई नेशनल क्रेडिट पॉलिसी है where everybody understands SME का ये प्रेरोगेटिव है, फिनेंस जानता है कि अच्छा ये पॉलिसी के तहत हम ऐसे करना चाहिए, और एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी सबसे पहले एक है या नहीं है? इज देयर एनीथिंग दैट इज हैपनिंग ऑन दैट? द सेकंड इज, कैन यू प्ले द रोल ऑफ दैट फैसिलिटेटर? Definitely, I mean, after we successfully launch this SME exchange, make it popular pan-India, maybe at some stage we will definitely work with the ministry. I am a public servant basically. I mean, with 15 years experience in the from civil services, and with a background of IIT and IIM, and I was also a managing director of a PSU earlier. And with all my experience, probably I will definitely try to support in various policy making formulations and those things also. Thank you. We will do something. I am Ravi Vasudeva from Faridabad. मेरा सवाल लक्ष्मण जी से एक होगा कि MSME सेक्टर का, ये तो आप सभी मानेंगे कि 2 ही रूट, और किसी भी एक एंटरप्रेन्योर के लिए 2 ही रूट हैं फंड रेजिंग के, या तो उसका कैपिटल इक्विटी रूट है या डेट रूट है। अब अगर हम कैपिटल की बात करते हैं, इक्विटी रूट जो MSME सेक्टर के लिए एक्सचेंज माध्यम से आने वाला है, तो लक्ष्मण जी आपने कोई टेबुलेशन जरूर की होंगी कि इसका इनिशियल कॉस्टिंग, अगर इस मैं रूट में जाना चाहूंगा तो वो लगभग किस परसेंटेज से आप अनुमान लगाएंगे कि टेबुलेशन होगा? जी, कास्ट वाइज देखा जाए तो कास्ट, मैं तो बोलूंगा कि मेन एक्सचेंज के जो IPO कास्ट है उसके कंपैरिजन में 1-2% थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बट एक एडिशनल कास्ट जो SME एक्सचेंज है वो मार्केट मेकिंग के चलते हैं। 3 साल मार्केट मेकिंग एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मर्चेंट बैंकर के लिए, और जो बड़े एक्सचेंज के बड़े मेंबर जो मार्केट मेकिंग करेंगे उसका कास्ट एडिशनल कास्ट है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए, जो आज की जो मेन एक्सचेंज की IPO मार्केट में जिस तरह की हालत है, वो वाली प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो फंडिंग आ रही है ये लॉन्ग टर्म फंडिंग है, तो स्टेबिलिटी भी रहेगी, और एक मार्केट मेकिंग का बस कास्ट एक्स्ट्रा रहेगा, बाकी मोर और लेस। चलिए इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम फिलहाल यहीं पर खत्म करना चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।